बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे दर्रा के कुछ और भी पार्ट के बारे में। यानी कि दर्रा की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिएगा। तो आज हम लोग कुछ और भी दर्रों की बात करेंगे और इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसमें हम सभी लोग उत्तराखंड के दर्रे के बारे में, हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में और कुछ वन लाइनर पॉइंट्स जो दर्रे से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बस 2-4-5 दर्रों के बारे में। मैं दर्रों को कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक ही साथ पढ़ लेने पे जो है पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। और तो आप लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है ना, लेकिन ठोस पढ़िए कि पूरी तरह से वो याद जाए आपको, ठीक है। आइए देखते हैं हम सभी लोग लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में। देखिए, एक चीज़ तो आप सभी लोग जान लो बच्चों कि पहले ये जो हमारे भारत का ये जो ऊपरी पार्ट था ये पहले जम्मू कश्मीर के हिस्से में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 365 ए 35 के हटने के बाद जो है अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। जम्मू कश्मीर बन गया और दूसरा आपका बन गया लद्दाख। यानी कि लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। हम लोग बात करेंगे कि लद्दाख के राजधानी के बारे में, तो लद्दाख की राजधानी आपका लेह है। लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है। तो आज हम सभी लोग बात करेंगे कि लद्दाख की कौन कौन से जो प्रमुख दर्रे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत ज्यादा है नहीं और ये सभी दर्रे काफी महत्वपूर्ण भी हैं। प्रश्न यहाँ से बन जाता है, यहाँ से केवल यही पूछता है आपका कि लद्दाख निम्नलिखित में से वो कौन सा दर्रा है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी का दर्रा है या लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है ना। यही प्रश्न बनता है क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं आपस में, इन्हीं से पूछ लेता है प्रश्न। देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, पूछ लेता है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछ लेता है आपका। तो काराकोरम दर्रा आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में आपका। और ये काराकोरम से ही एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका कि काराकोरम पर्वत श्रेणी और एक काराकोरम दर्रा जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा के बारे में अगर बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी या काराकोरम दर्रा जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। अब देखिए, ये काराकोरम दर्रा जो है पाकिस्तान से होकर के रास्ता बना रहता है, यहाँ से होकर के लोग पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं देवसांग दर्रा। देवसांग दर्रा कहाँ पर है, तो देवसांग दर्रा भी आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है देवसांग दर्रा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग यहीं से। तो जरा-ला दर्रा कहाँ पर है, जरा-ला दर्रा यहाँ पर है आपका, ये भी लद्दाख में है। और देखेंगे आप सभी लोग तो चाइना को जोड़ता है हमारे भारत से। कहाँ से, चाइना से, यानी कि तिब्बत वाला रेंज है ये पूरा भाग तिब्बत का है, तो तिब्बत को ये जोड़ेगा हमारे लद्दाख से आप कह सकते हैं, लद्दाख रीजन से ये तिब्बत को जोड़ेगा। इसके बाद आता है आपका खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न कभी-कभी पूछ सकता है कि लद्दाख को जो है तिब्बत से कौन जोड़ता है आपका, तो खारदुंगला दर्रा भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। यहीं से होकर के तिब्बत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, रास्ता बनता है। और आप सभी लोग जान लीजिए कि दर्रा जो होता है वो 2 पहाड़ियों के बीच को जोड़ने वाली जो रास्ता होती है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। ये जो पहली वीडियो दर्रा की उसमें लिखवा चुका हूँ ये बात, ठीक। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं तो है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है, चांगला दर्रा। चांगला दर्रा भी आपका लद्दाख में ही है, चांगला दर्रा, ठीक है। और ये सभी दर्रे आप लोग देखेंगे तो तिब्बत की पठार को जोड़ते हैं आपका, ठीक है ना। बीच में एक है आपका लांगला दर्रा, लानला दर्रा, यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। यानी कि देवसांग के ठीक बाद है आपका लांगला दर्रा जो लेह के आसपास में है आपका लांगला दर्रा। और ये लांगला दर्रा भी कहाँ पर है आपका, तो लद्दाख में है। छात्रों एक चीज जान लो कि ये जो दर्रे हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी के जो दर्रे हैं, इन दर्रों को बस पूछ लेता है कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग इतना याद रखें कि ये जितने भी दर्रे मैं आज पढ़ाया हूँ ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं, तो लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। अब एक चीज और पूछ लेता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही एक सबसे ऊंची चोटी है आपका केटू गाडविन। केटू गाडविन आस्टीन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, भारत की। यानी कि केटू गाडविन आस्टीन की अगर बात करेगा तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, भारत की। ध्यान दो सभी लोग, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ये
ये हिमालय में नहीं है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ये हिमालय में नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के भाग में पड़ती है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्यों? क्योंकि ये आज पीओके में है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें है। तो अभी ये विवादित क्षेत्र में है, इसलिए हम लोग भारत में नहीं कह सकते हैं, भारत की कह सकते हैं। लेकिन कभी भारत में पूछे सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा हो जाती है आपका। ठीक है, अगर यहीं पे भारत में लगा दे आपका, भारत में अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा। इन सारी बातों को आप लोग याद रखेंगे। और कंचनजंगा हमारे भारत में सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भी है, यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में आपका कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है आपका। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम सभी लोग दर्रे को याद रखेंगे और इन दर्रों को बस पूछ लेता है कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में, उत्तराखंड के दर्रों के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें हम लोग जानेंगे कि दर्रों से होकर कौन सी नदियां भी निकलती हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं आप सभी लोग से इजाजत लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।